482 स्किल इन डिमांड वीजा कौन है इसके लिए एलिजिबल? इसका लिए बेसिकली जो क्राइटेरिया है कि भाई आपके पास एक रेलेवेंट स्टडी होनी चाहिए और साथ में 1 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए या इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर जहां पे स्टडी नहीं है वहां पे मोस्ट ऑफ केसेस में एक्सपीरियंस चल जाता है, मतलब 1 साल से ज्यादा का चाहिए होगा। पर जहां पे एक्सपीरियंस नहीं है वहां पे सिर्फ स्टडी के बिहाफ पे बहुत रेयर केसेस है, पर हो सकता है। और इसकी सबसे खासियत है कि इसमें एज की रिक्वायरमेंट नहीं होती 45-55 वाली। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसके बाद आप 186 वीज़ा डाल सकते हो जो कि PR है। यूजली रिक्वायरमेंट होती है कि 2 साल काम करने के बाद, पर वो अगर आप लेबर एग्रीमेंट के थ्रू जा रहे हो उसमें वेरी कर सकते हैं। तो 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स की एक बात होती है। तो उसके बाद आती है ऑक्यूपेशन लिस्ट। जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें आ जाती है कोर स्किल्स आती हैं, असेंशियल स्किल्स आ जाती हैं, और उसके बाद आती है लेबर एग्रीमेंट की अपनी लिस्ट लगा लो बेसिकली। अब कोर का मतलब क्या है? जो कोर स्किल स्ट्रीम के लिए एलिजिबल है। जो उसके बाद स्पेशलिस्ट का मतलब आता है, स्पेशलिस्ट का मतलब आता है कि भाई आप स्पेशलिस्ट स्ट्रीम पाथवे के लिए एलिजिबल हो। दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि जो मिनिमम सैलरी है कोर में 76,559 CSIT बोला जाता है, जिसको पहले किस्मत बोला जाता था। और जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है उसमें अराउंड 142 के आसपास होता है। पर थर्ड स्ट्रीम आ जाती है लेबर एग्रीमेंट, वो डिपेंड करता है कौन सा लेबर एग्रीमेंट। तो उसमें भी कंसेशन मिल जाता है। वैसे 76,515 रहती है, पर 10% कंसेशन, 20% और डिपेंड करता है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, काफी चीजें इसमें आ जाती हैं इस चीज को लेके। अब इसके बाद आते हैं एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स। एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स है कि एक बिजनेस होना चाहिए और चलता होना चाहिए। सबसे बड़ी कंजम्पशन आती है कि सर 12 महीने से पुराना नहीं है, क्या डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हो, अनलेस इसे लेबर एग्रीमेंट, मोस्ट ऑफ लेबर एग्रीमेंट ये मानते हैं कि भाई आपका एक्सपीरियंस तो 12 महीने से पुराना होना चाहिए और चलता होना चाहिए। पर जो नॉर्मल स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, कोर या स्पेशलिस्ट, उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नया बिजनेस भी है तो भी चल जाता है। सबसे बड़ा एक मिथ है कि 12 महीने चाहिए हर केस में नहीं चाहिए। आप लगा लो मोस्ट केसेस में नहीं चाहिए। लेबर एग्रीमेंट के केस में भी मोस्ट केसेस में चाहिए होता है, हर में नहीं चाहिए था। पर जो कोर एंड स्पेशलिस्ट उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं बेसिकली, एज लॉन्ग एज यू लॉफुली ऑपरेशनल। अब उसके बाद आता है कॉस्ट एंड टाइम फ्रेम। कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली इसके 3 स्टेप पे होते हैं। पहला होता है स्पॉन्सरशिप या लेबर एग्रीमेंट, दूसरा होता है नॉमिनेशन, तीसरा होता है वीजा। अब जो लेबर एग्रीमेंट की फीस होती है इसमें यूजुअली नहीं होती अनलेस के डामा, जिसमें 900 न्यू साउथ वेल की होती है, समथिंग वेरी करता है। पर जो नॉर्मल बात करें स्पॉन्सरशिप एसवीएस बोला जाता है, उसकी $420 होती है। फिर नॉमिनेशन की होती है 330 प्लस $1,200 एनुअली। अगर 10 मिलियन से कम की टर्नओवर है, अगर 10 मिलियन से ज्यादा किया तो 330 प्लस 1800 एनुअली, जो कि मैक्सिमम 4 साल के लिए कर सकते हैं। अगर 3 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल कर रहे हो तो आपको इकट्ठे पे करना पड़ता है। 4 साल के लिए तो इकट्ठे ही करना पड़ेगा। 330 प्लस 1200 या 1800 पर ईयर के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेना। जो वीजा की फीस है 3210 आ जाती है। तो ये इसकी कॉस्ट आ जाती है। अब जो एजेंट की फीस है वो वेरी करती है, हर बंदे की अपनी अपनी एक फीस हो जाती है। लेबर एकेडमी के केस में भी ये थोड़ी सी जो पहले स्टेज की उसकी वेरी करती है, वो बाकी केसेस में सेम ही रहती है। जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये बात की है मैंने कॉमन पाथवेज की बात कर रहे हैं। लेबर एकेडमी में ज्यादा हम नहीं घुस रहे उसमें लेके, तो उसमें काफी चीजों के कंसेशन मिल जाते हैं। अब PR पाथवे की मैंने बात करी थी कि 186 के लिए आप जा सकते हो। TRT बोला जाता है उसको। तो TRT में का मतलब था कि आपके पास 482 है, आपने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको होल्ड करा। यूजुअली 2 साल होता है, पर कई लेबर एग्रीमेंट्स में जैसे मान लो 3 साल की भी रिक्वायरमेंट है, 4 साल की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी अचीव कर सकते हो 186 के थ्रू। अब क्वेश्चन आता है कि मैं अपने एम्प्लॉयर को छोड़ सकता हूँ 186 आने के बाद? यार देखिए, अगर 186 है वो PR है, वीजा की तरफ से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो करना चाहते हो वो करो। आपकी और आपके एम्प्लॉयर की एक अंडरस्टैंडिंग लगा लो, या आपकी और उसकी कमिटमेंट की बात लो। वीजा के टर्म में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 482 में आप डिपेंडेंट को ही बुला सकते हो, पर 186 में पार्टनर वीजा आपको डालना पड़ेगा। अगर 482 पे हो 186 डाल रहे हो तो उसको इंक्लूड कर सकते हो, उसमें पैसा बचेगा। पर 186 आने के बाद आप PR हो तो आपको पार्टनर वीजा डालना पड़ेगा, जहां प्रोसेसिंग टाइम और फीस बहुत ज्यादा है। आई होप इससे आपको आइडिया मिला होगा कि भाई 482 का क्या सीन है। अगर फिर भी कोई अधिक जानकारी चाहिए कि आप इसके लिए डिस्कस करना चाहते हो, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।